ये है वीकेंड धमाका। शुक्र है शुक्रवार है SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का तालियों के साथ स्वागत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमारे इस खास शो में जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है और आज आपके साथ है SR बोले तो संतोष राव। दोस्तों, ये सच्चाई है कि शुक्रवार आते ही हम अपने वीकेंड के लिए बहुत सारी प्लानिंग करने लगते हैं कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं अपने चाचा चौधरी की तरह। जी हाँ, और इसी सोच में पड़े रहते हैं कि इस वीकेंड कहाँ जाना चाहिए, और इसी उधेड़ बुन में वक्त रेत की माफिक फिसलता जाता है। और जब सुबह चाची गर्मा गर्म चाय लेकर चाचा से बड़े प्यार से पूछती हैं कि सुनो जी, आज का क्या प्लान है, तो चाचा जी कप कपाते हुए हाथों से चाय का कप लेते हैं और धीरे से कहते हैं, गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई, अरे मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई। अब दोस्तों, गड़बड़ तो होनी ही थी क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग जो नहीं की थी चाचा जी ने। अब चाची और चाचा जी का वीकेंड कैसे गुजरा ये छोड़िए, लेकिन आप लोगों का वीकेंड गुजरे शानदार, यही चाहता है आपका दोस्त SR। जी हाँ, इसीलिए आपको FM रेनबो पर बने रहना है, और क्योंकि हम लेकर आए हैं शुक्र है शुक्रवार है। शुक्रवार है। दोस्तों, आप हमारे साथ इस 3 घंटे बने रहिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ खास जगहों के बारे में जहां आप जाकर अपना वीकेंड मजेदार बना सकते हैं। और इन सब के अलावा हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे कुछ जानी मानी हस्तियों से। और हाँ, हमारे साथ रहेंगी स्टूडियो में बिल्कुल लाइव एक ऐसी कलाकारा जो स्टेज पर जब गाती हैं तो इनकी मधुर आवाज सुनकर मिक्का भी ये गाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ तुम्हें किसी ना पागल दीवानी, तुम्हें किसी ना पागल दीवानी। आज न सोया साथी, आज न सोया साथी, आज न सोया साथी, रात दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई, सावन में लग गई, सावन में लग गई आग दिल मेरा। जी हाँ, अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में आग लगाने वाली, मतलब लोगों के दिलों को मदहोश और अपना बनाने वाली ओशिन भाटिया आ चुकी है स्टूडियो में। करेंगे उनसे ढेर सारी बातें, लेकिन अभी आप मीका, बादशाह और नेहा कक्कड़ को सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सांवरी में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ तुम्हें किसी ना पागल दीवानी, तुम्हें किसी ना पागल दीवानी। आज न सोया साथी, आज न सोया साथी, आज न सोया साथी, रात दिल मेरा, सावन में लग गई आग
अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों, जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने सुनाया था आपको फिल्म गिनी वेट सनी से। वैसे ये गीत था मीका का, वो गीत है जिसने उनको एक नई पहचान दी थी 1998 में, और संगीत प्रेमियों के दिलों में उनके लिए एक जगह भी बनाई थी। और फिर इस गीत की सफलता के बाद मीका ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, क्योंकि संगीत प्रेमियों का प्यार उनको बराबर मिलता रहा। और ये बात हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 1998 में इस गीत ने तहलका मचाया था। खैर, मीका की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली वाले देख सकते हैं मीका का लाइव शो। कहां और कब ये फाइनल होते ही हम आपको जरूर बताएंगे। बस आपको हर शनिवार सुनना होगा हमारा ये शो जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। जी, आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार। और आइए अब बात करते हैं मधुर आवाज की धनी ओशीन भाटिया से। हमारे साथ बिल्कुल लाइव हैं। हेलो जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, वैसे दोस्तों एक बात कहूँ आपसे, ओशीन भाटिया को संगीत से जुड़ा हर शख्स जानता है, इनकी मधुर आवाज का कायल भी है। जब आप इनकी मधुर आवाज गाते हुए सुनेंगे तो आप अपने आप कहेंगे मोगेम्ब खुश हुआ। सही कहा ना ओशीन? ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, बड़प्पन है, वैसे ही बताऊंगा आपसे। आइए आपसे और भी बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इनके ही गाया हुआ एक बहुत प्यारा सा गीत है, वो सुन लेते हैं। पहले सुना दूं सभी लिसनर्स को? जी जी बिल्कुल। दोस्तों, ये आवाज है मधुर आवाज ओशीन भाटिया की, जो हमारे साथ स्टूडियो में बिल्कुल मौजूद हैं, लाइव है। दोस्तों, इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो अभी सर्च कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ओशीन भाटिया के नाम से। आपको इनके बारे में सब पता चल जाएगा। जी हाँ, सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जब आप इनकी पिक देखेंगे ना, पिक्स देखेंगे मतलब फोटोग्राफ देखेंगे उसमें, तो आप भी मेरी तरह यही गाएंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। वाह, क्या आवाज है। अच्छा, उसी ने एक बात बताइए, ईश्वर ने जितना खूबसूरत आपको बनाया उतनी खूबसूरत आवाज भी आपने पाई है, तो क्या कभी आपने मेरे जैसे आईने के सामने खड़े होकर गुनगुनाया है? जी जी जी। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग की भी बात करूं तो दिस वाज पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, शीशे के सामने देख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि आजकल आपको पता है जमाना कैसा है, खाली अच्छा गाने से काम नहीं चलता, अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों की प्रैक्टिस है मेरी। अच्छा, दोनों की प्रैक्टिस है। जी, जी, अच्छा,
कौन सा गीत सबसे ज्यादा गुनगुनाती आईने के सामने खड़े होकर? ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे ये चीज सिखाई कि अपनी रियाजत में ये चीज डालो कि फेस एक्सप्रेशंस भी अच्छे होने चाहिए। तो बस कुछ कभी कभी शीशे में ऐसे एक्ट करती रहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ क्योंकि वीडियोस वगैरह में हम लोग खुद एक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने तो आपको रियलिटी शोज में देखे हैं जी, तो उसमें इसीलिए आप बहुत अच्छे से, जिस तरह की मधुर आवाज, उसके साथ आपका लुक जो आ रहा था, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप ओशिन भाटिया से कुछ पूछना चाहते हैं, इनके द्वारा कोई गीत लाइव सुनना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए। और हाँ, आप अपने वीकेंड पर क्या करने वाले हैं हमें जरूर बताइए। पहले टाइप करना होगा आपको RAIN RAIN स्पेस देकर अपना नाम और जगह का नाम लिखना होगा, फिर संदेश लिखकर हमें भेजना होगा 53010 पर। जी हाँ, 53010 हमारा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं, उस पर भी आप हमें संदेश लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए और सुनते रहिए। शुक्र है शुक्रवार, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। हमारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा। अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए, शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है और आज आपके साथ SR है। SR बोले तो संतोष राव। दोस्तों, घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:24 और 45 सेकंड और हमारे साथ हैं बिल्कुल लाइव मधुर आवाज की धनी ओशिन भाटिया। ओशिन जी, एक बात बताइए जी, आपका सरनेम है भाटिया, है ना जी, और अक्षय कुमार है, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, उनका भी सरनेम है भाटिया। जी जी बिल्कुल। आप भी दिल्ली की हैं जी, और अक्षय कुमार भी दिल्ली से हैं। हाँ जी। तो क्या अक्षय कुमार आपके चाचा, मामा या फूफा तो नहीं लगते? आपके मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाता। अच्छा। ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं अभी पता नहीं मैं अपनी खुशी का इजहार शब्दों में कैसे करूं। मैं सुन के ही मुझे देखे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं। अच्छा, कभी पापा से आपने बोला नहीं कि पापा प्लीज कहीं से रिश्तेदारी निकालो ना? मैंने एक बार बोला था उनको। अच्छा, सच में ये लोगों को लगेगा कि शायद मैं ऐसे ही ना कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए हम सिंगर है तो अप डाउन रहता है, बॉम्बे जाते हैं, स्ट्रगल पीरियड भी रहा है एक टाइम पे, तो कोशिश की थी हमने। मैं सच में सोचती थी अगर ऐसा हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा ना। उनकी मूवी में अगर मैं गाना गा दूं और कुछ रिश्तेदारी निकल आती। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है वैसे, लेकिन होता तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सभी दर्शक जो लिसनर्स हैं हमारे, वो सभी मुस्कुराते रहें और सुनते मुस्कुराते मुस्कुराते सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो। बिल्कुल। अच्छा, जब भी आपका कोई शो शनिवार या रविवार नहीं होता है जी, तब आप अपने वीकेंड पर क्या करती हैं? मेरी कोशिश होती है कि जब से कोविड हुआ है, मतलब जिंदगी में आया, मुझे एहसास हुआ है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। तो मुझे जिस भी चीज में खुशी मिलती है, चाहे रियाज करके या बाहर घूम के या चाहे कुछ खा के, मैं अपनी लाइफ को वो इम्पोर्टेंस देने में अब बिलीव करती हूँ कि
अच्छे से जियो, खुल के जियो। तो मैं एंजॉय करती हूँ, मॉल्स जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ मूवी चले जाते हैं। आजकल नया शौक चला है पंजाबी मूवीज देखने का। अच्छा, तो कभी कभी उसे दिलजीत की मूवीज देख लेते हैं। ऐसे में अपना टाइम मतलब स्पेंड करती हूँ। तो इस बार यानी कल, क्योंकि आपका शो नहीं है, आपने पहले भी मुझे बता दिया। जी। तो आप ये बताइए, आप क्या करने वाली, किस तरह मजेदार बनाने वाली है इस वीकेंड को? बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है। अच्छा, ओके। हाँ, तो लग रहा है कि अभी लग रहा है जेब भी आवाज दे रही है, अब चलो 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 खर्चा करें तो शायद कुछ शॉपिंग वगैरह करूंगी, ऐसा सोचा है। दोस्तों, ओशिन भाटिया जी से बातें तो हम चटपटी करते ही रहेंगे, क्योंकि ये 9 बजे तक हमारे साथ रहेंगे आकाशवाणी के FM रेनबो पर बिल्कुल लाइव, क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाली हैं और बहुत सी बातें हैं ना दिल खोल कर करने वाली हैं। ओशिन जी, इससे पहले कि हम लिसनर से कुछ पूछें और उन्होंने जो मैसेज दिया है, भेजा है आपके लिए, उनको शामिल करें, एक प्यारा सा गीत हो जाए आपकी आवाज में, क्या सुनाएंगे? जी, ये मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है और मैं यही सुनाना चाहूंगी अपने लिसनर्स को। जी। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, कैसे तेरी खुद गर्जी लब नमक रमीना मिस्री, कैसे तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा यूं न जा। वाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त गीत गाया है आपने। थैंक यू। सुनकर दिल से निकली ये पुकार है। वाह, सुनकर दिल से निकली ये पुकार है, 9 बजे तक ये आवाज सुनाई देती रहेगी बार बार। हाँ, क्या बात है, आप तो शायर भी बन गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुक्र है, शुक्रवार है और आज आपके साथ ओशिन भाटिया और एसआर है। शुक्र है, शुक्रवार है। दोस्तों, अगर आप भी ओशिन भाटिया जी से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई गीत आप चाहते हैं कि वो आपके लिए लाइव गाएं, तो आप हमें मैसेज कीजिए। रेन टाइप करिए, RAIN स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, 53010 हमारा नंबर, और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता रहे हैं 9868107070। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं ओशिन भाटिया से, या मुझसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, या अपनी फरमाइश का कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि हम आपके संदेशों का इंतजार कर रहे हैं। तो आप संदेश भेजिए, हम कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि मैं हूं एसआर। तो दोस्तों, बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि अभी लेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसी हस्ती जिनकी आवाज आप किसी भी शहर में जाएं, जी हाँ, किसी भी शहर में जाएं, उस शहर की मेट्रो में प्रवेश करते ही उनकी आवाज आपके कानों में पड़ती है कि अगला स्टेशन राजीव चौक है और दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। मैंने कोशिश की थी, वैसे मैं इनकी तरफ बोल तो नहीं पाता, लेकिन कोशिश की थी। तो आप बने रहिएगा, बिल्कुल लाइव वो हमारे साथ होंगे आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें
अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है और आज आपके साथ एसआर है। एसआर बोले तो संतोष राव। और दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी हस्ती जिनकी मधुर आवाज गूंजती रहती है हर मेट्रो में, चाहे आप दिल्ली में हो, सफर कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, जयपुर में कर रहे हो, मतलब हर शहर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन के फॉर्मर न्यूज एंकर शम्मी नारंग जी की, जो हमारे साथ बिल्कुल लाइव मौजूद हैं फोन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संतोष, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है कि मैं मेट्रो में फिर से सफर कर रहा हूँ। नहीं 100% घर पे ही हूँ। जी जी, अच्छा। बटा नहीं हुआ। सर, हमने जब से न्यूज दूरदर्शन पर देखनी शुरू की थी, आपकी मधुर आवाज सुनकर हम भी नकल किया करते थे आपके उसी अंदाज में बोलने की। चलिए इसका बिल भेज दूंगा मैं मुझे। अच्छा ठीक है सर। ये नहले पे दहला मारा है आपने, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपका न्यूज पढ़ने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ, ये जानना चाहते हैं सर। संतोष, डेस्टिनी अंग्रेजी में और हिंदी में जिसे नियति कहते हैं जी। मैं अगर तालीम का हिसाब किताब किया जाए तो मैं इंजीनियर हूँ, आप जानते ही हैं जी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जाहिर सी बात आप नौकरी की तलाश करते हैं। फिर 2 अच्छी कंपनी में नौकरी की और जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो कॉलेज में ही स्पॉट आउट हो गया था। एक ऑडिटोरियम का एक स्पीकर जब इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोफोन दे देते हैं कि ऑडियो चेक के लिए कि आप जरा हेलो हेलो बोलिए, 1 2 3 बोलिए। तो अमेरिकन आए हुए थे, उन्होंने इंस्टॉलेशन कर रहे थे, आवाज को सुना तो उन्होंने कहा कि साहब माशाल्लाह, आप नहीं जानते, आप सोचते नहीं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। तो हमने कम वक्त, हमारे माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में क्या आउटलेट एवेन्यूज क्या होते थे, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, है ना। तो खैर, और अगर मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप उतार चढ़ाव में विश्वास करते हैं तो वकील बन जाइए। तो खैर ये टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका, एक उनका हिंदी यूनिट होता था जो कर्जन रोड पे हुआ करता था। जी जी। जैसे आज कस्तूरबा गांधी मार्ग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा साहब आइए और कुछ बोलिए इधर। तो मैंने बोलना शुरू किया और तब मालूम भी नहीं था, क्योंकि जब आप अपना साइंस की तरफ जाते हैं, विज्ञान विषय लेते हैं, तो आपका जो माध्यम होता है वो अंग्रेजी होता है, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने मुझे हिंदी की एक स्क्रिप्ट दी, पन्ना था, उसमें कोई 10 पंक्तियां होंगी, इस अभी से बोलिए आप माइक्रोफोन के आगे। बाकी सब अमेरिकन से सिर्फ एक जो हिंदी हेड थे, जो प्रमुख थे, वो जनाब शास्त्री साहब थे। अच्छा। उन्होंने कहा, जब मैं बोल के बाहर निकला तो उन्होंने कहा माशाल्लाह क्या गला पाया, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है। तो आपने जो प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ दिया, अगर आपने छोटी की मात्रा का ख्याल कर लिया होता तो वो प्रतिभा बन जाता। आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे? तो बस इस तरह से दोबारा पढ़ा। उन्होंने कहा इसको तो हमने कैन भी कर लिया और इसको हम ब्रॉडकास्ट भी नशर भी कर देंगे। ओके। और उसके पैसे भी मिले। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बस पकड़कर आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, वहां ऑडिशन देते हैं और आप, मैंने पहली मरतबा माइक्रोफोन देखा था लाइफ में स्टूडियो का। अच्छा, ओके। उससे पहले कुछ जानता भी नहीं था, इल्म ही नहीं था इस पेशे के बारे में। खैर उन्होंने कहा सब बोलिए। जब बोल लिया, सब कुछ हो गया, उन्होंने कहा ये लीजिए। और जमाने में ये बात है 1977 की, 78 की, 78 की बात, 78 की। और उन्होंने मुझे उसके 100 रुपए भी दे दिए, जो आज के अगर आप बराबरी करें तो वो शायद 10,000 रुपए के बराबर होगा। बिल्कुल, है ना। तो सोचिए एक हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा जिससे इस 10 मिनट कुछ बोलने का, तो यहाँ से एक मतलब चिंगारी फूट गई, है ना। बस अब सिर्फ धमाके की प्रतीक्षा थी। तो खैर अब जिक्र करते हुए डर लग रहा था, माँ बाप से कैसे कहें कि साहब आज हम ये करके आए हैं। खैर किसी तरह हमने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की, अच्छी अच्छी नौकरियां की, लेकिन अब आग तो लग चुकी थी। इस दौरान मुलाकात हो गई कुछ अच्छे लोगों से जो इस पेशे से जुड़े हुए थे, जो वॉइस ओवर्स करते थे विज्ञापनों के लिए। तो उन दिनों में कहा कि साहब बहुत कम पुरुष
जो स्वर हैं बहुत कम है हमारे पास, मेल वॉइसेस, तो आप करना चाहेंगे? तो हमने कहा ठीक है यार, अब जब यहाँ तक आ गए तो अब मतलब ओखली में सर दे दिया मूसल से क्या घबराना, ये भी करके देख लेते हैं। तो खैर हमने छोटे छोटे विज्ञापनों में अपनी आवाज देनी शुरू की, यहाँ से नौकरी करते थे और कुछ शाम को जाके ये भी कर लेते थे। तो वो जो इस पेशे की भूख थी वो मिटती रही एक तरह से। मतलब एक बैलेंस सा बना रहा, संतुलन बना रहा, मतलब समझौता नहीं किया ना नौकरी के साथ ना इस पेशे के साथ। तो खैर सिलसिला बढ़ता गया और फिर एक बहुत ही पॉपुलर मेरा शो, पहला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जी, जो गुरबानी के ऊपर था। ओके। मेरी जो मादरी जुबान है वो पंजाबी है जी, और गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर वो बहुत ही एहतराम का एक विषय था और बहुत आपको पूरे उसका एक सम्मान दिया जाता है ग्रंथ को, उस टोन में बोलना था। तो जब मैंने बोला तो वो बहुत पॉपुलर हो गया। खैर आप तो बहुत छोटे रहे होंगे या पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैंने ये बोला, तो ये एक खास कौम के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और फिर सरकार ने कहा कि क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया है तो इसको हम लोग शूट भी कर लेते हैं। अच्छा, ओके। टेलीविजन के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और तब तक मुझे बिल्कुल कोई रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि दूरदर्शन का कोई समाचार विभाग, वो तो मेरे लिए मतलब सितारों की बात थी कि मतलब जैसे आप मतलब अगर सलमान सुल्तान को देख लेते थे तो लगता था कि अमिताभ बच्चन को मिल ले आप। बिल्कुल ठीक है, हमारे जमाने में तो ये हुआ जी। था। तो खैर उन्होंने कहा कि ऐसे है कि साहब यहाँ पर ना कुछ अब एशियाड होने वाला है, 82 की 82 की बात है, तो और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड भी होने जा रहा है, तो अगर और इनको वाचकों की जरूरत है जी। सर ठीक है आप बताइए। तो मैंने कहा पागल वाली बात कर रहे हो मियाँ, हम कहाँ से यार, मतलब भाई हम 3 व्हीलर के पीछे पड़ के आए थे, अपनी औकात में रहो, क्या बात कर रहे हो है ना जी। खैर उन्होंने कहा यार 20 रुपए की बात है, एक पे ऑर्डर लगेगा और दे दो यार, ऑडिशन में क्या फर्क पड़ता है। तो संतोष इस तरह से फिर वहां गए, फिर बहुत सारे मरहले पार किए। पहले आपका नॉर्मल वॉइस टेस्ट जिसे एक्चुअली ऑडिशन कहा जाता है वो हुआ उधर, फिर उसके बाद एक रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपको कुछ लिखने को कहा जाता है। ये बात है सन 82 की। ओके। एंड देन फिर उसके बाद आपका जब ये धीरे धीरे शॉर्टलिस्टिंग होती रहती है, कुछ लोगों को निकालते रहते हैं और आखिर में मतलब मुझे मालूम पड़ा था कि वहां पर जो आवेदन थे वो 10,000 से ऊपर थे और वो छांटते छटाई करते 25 कैमरा टेस्ट के लिए रह गए थे। ओके। तो लास्ट में जब मेरा कैमरा टेस्ट था तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि साहब अब तो मैं हो ही नहीं सकता, साहब क्या बढ़िया लोग आते हैं वहां पर और इसका ये ऑनर ही अलग है बिल्कुल, न्यूज रीडिंग तो है ना। तो मेरे वाले साहब ने एक वाक्य कहा था मुझे, जो वो जुमला अभी तक मुझे याद है कि यार दे आओ घर तो आने देंगे जी, है ना। वो जिंदगी का एक ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसा विश्वास भरा उसने। और आपको सुन के हैरत होगी कि जब बाद में मालूम पड़ा कि उन 10,000 से जो सिलसिला शुरू हुआ था उस बैच में सिलेक्ट होने वाला मैं अकेला आदमी था। ओके। तो वो बस फिर एक तो ऊपर वाले का करम था कि आप उसके साथ जुड़े। और फिर क्या होता है, आप जब पानी में कूद जाते हैं तो फिर आपके अपने सहयोगी, आपके सह खिलाड़ी जो होते हैं वो आपको सिखाते रहते हैं उसकी बारीकियां। और हमारे जमाने में संतोष सिखाने से ज्यादा जो जोर दिया जाता था वो इस बात पे दिया जाता था कि कोई अगर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो आपका मतलब आपको आपके स्तर को घटाने की कोशिश नहीं कर रहा जी। वो आपका आलोचक है लेकिन वो आपकी बेहतरी देखना चाहता है। बिल्कुल। तो ये हमारे सहयोगी में बहुत अच्छी बात थी जो मेरे सहकर्मी थे जितने भी। तो खैर उस जमाने में ये भी था कि आप सब रेगुलर होना चाहते हैं, तो मैंने क्योंकि मेरा वॉइस में बहुत काम चल रहा था, मेरा अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तब तक, मतलब है ना। और अंग्रेजी में कहावत है आई यूज्ड टू पोक माई नोज एवरीवेयर, जैसे पंजाबी में कहते हैं हर जगह पंगा लेना ही लेना। सो लाइक यू नो आई डिड द सेम थिंग, लाइक आई यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक, आई यूज्ड टू सिंग, और मैं लिख भी लेता था, कॉपी राइटिंग भी कर लेता था, रुझान विज्ञापनों की तरफ तो था ही। तो ये सब कुल मिलाकर मेरा वो जो टोटलिटी का जो कमर्शियल वर्ल्ड था वो ठीक ठाक चल रहा था।
तो उन्होंने कहा कि साहब विकल्प क्या है आपके पास, आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मैंने कहा मैं स्थायी तो होना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी परमानेंट विद यू पीपल, तो आप मुझे एज अ कैजुअल एम्पैनल्ड न्यूज रीडर होते थे। उस जमाने में पार्लियामेंट का एक पैनल बैठता था आपको, मतलब एक उस पैनल को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से तो दूरदर्शन से जुड़ा भी रहा, कोई बंदिशें भी नहीं थी मेरे ऊपर, और ये मेरा सिलसिला। फिर उसके बाद आप मतलब कि वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते के कारवां बनता गया। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर धीरे धीरे करके एक चैनल होता था, आप गुरु बहुत अच्छे होते थे जो आपको, मैं नहीं कहता था कि अब नहीं होते, उस वक्त ये होता था कि बहुत बारीकी से आपको देखते थे वो लोग, कि एक शब्द भी अगर आपने आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपको बुलाकर ठीक करवाते थे जी, है ना। तो वो कहते थे, मैंने पूछा क्यों करवाते हैं आप, इतना बल इन चीजों पे क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम सिर्फ समाचार पढ़ने नहीं आते, तुम जब घर से निकलते हो तो अपने कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आते हो। कॉलेज और स्कूल्स में उन दिनों में बच्चों को, विद्यार्थियों को कहा जाता था कि अगर अपने जुबान को दुरुस्त करना है तो इन लोगों को सुनिए। बिल्कुल, शायद आपको भी स्कूल में कहा होगा, है ना। तो ये जो एक सच पूछिए तो एक जिम्मेदारी कह लीजिए या खौफ कह लीजिए कि भाई भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए। तो ये सिलसिला फिर इस तरह से जारी रहा। फिर और बहुत सारे एवेन्यूज और बहुत सारे रास्ते खुलते चले गए। उसका जो फायदा ये था कि मैंने वो एज ए सरकारी कर्मचारी की तरह काम नहीं किया, बंदिशें नहीं थी मेरे ऊपर, ओके, है ना जी। तो इस वजह से मैं पंख फैलाता चला गया, चाहे वो मेरा वॉइसिंग का काम हो, विज्ञापन की दुनिया हो, लिखने पढ़ने का काम हो जी। तो ये बरकरार रहा। बिल्कुल, और बहुत लोग आपको आदर्श भी मानते रहे जब आप न्यूज रीडिंग कर रहे थे दूरदर्शन पर। लेकिन वो तो संतोष की जरा नवाजी है। मतलब ये होता था कि हम भी बहुत सारे लोगों को, जैसे हम लोग दूरदर्शन में रहते हुए वी यूज्ड टू मेक ए पॉइंट कि शाम को आकर अगर मालूम पड़ जाए कि देवकीनंदन पांडे जी ने समाचार पढ़ने हैं तो वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि सुनना है उन्हें। बिल्कुल। तो वो जो पंक्चुएशन, वो व्याकरण और ठहराव, उतार चढ़ाव जिसे मॉड्यूलेशंस कहते हैं, और उसके बावजूद मतलब एक इम्पर्सनल, दूरदर्शन में एक रूल होता था कि आप किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकते, पर्सनल नहीं हो सकते। बिल्कुल, है ना। आप एक एंकर हैं, एंकर की भूमिका निभाएंगे, आपने घटना अपने समाचारों के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है, उसका विवरण देना, बस, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। तो हम कभी भी ये जो आभाव होते हैं, जो आपके तासुरात बदल जाते हैं आजकल, वो कुछ नहीं होता था जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेट्रो में, क्योंकि पूरा यूथ हमारा ये चैनल सुनता है जी, और आपकी आवाज सुनते हैं उसमें जी, है ना, तो आपको इसमें मौका कैसे मिला था सर? यार वो मुझे लगता है कि तो हम लोगों का मतलब जो परिचय था वो आसान था। ओके। क्योंकि एक जाना पहचाना चेहरा था, जानी पहचानी आवाज थी। तो जब एकदम पहले ये एक ट्रायल के तौर पे हमें लिया गया था। अच्छा, कि देख लेते हैं, परख लेते हैं कि वो, तो उसमें अंग्रेजी में रिन्नी खन्ना जी, और हिंदी में मुझे लिया गया। तो ये जो श्रीधरन साहब थे, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ चंद स्टेशन है, शायद ये शाहदरा से लेकर और 30,000 तक जी ये गाड़ी चलेगी। तो ये मेरा 99 की बात है, तब सोच रहे थे लोग, 2000 में तो शुरू भी हो गया था सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कीजिए, इनसे रिकॉर्ड करवा के रख लीजिए, फिर हम लोगों से फीडबैक ले लेंगे। ओके। तो तब श्रीधरन जी का आई लाइक वन बॉय ही स्पीक्स वेरी वेल। तो क्या होता था, मूछें मेरी निशानी होती थी, तो उनको एक वर्ड याद आया कि वो जो मूछों वाला है। अच्छा, ओके। हाँ, और रिन्नी, क्योंकि अंग्रेजी में उनका दखल ज्यादा था, श्रीधरन बीइंग ए साउथ इंडियन, तो रिन्नी को तो जानते थे, लेकिन हिंदी में नाम नहीं उनको याद आ रहा था। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा कि साहब वो आप शम्मी नारायण, तो या सेम बॉय, उसको बुलाया जाए। ओके। तो इस तरह से पहला अनाउंसमेंट याद है आपने किस स्टेशन के लिए किया था? मुझे इतना याद है कि पहले क्या होता था कि उसमें शायद स्टेशन से पहले हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि जो मेरा जो पहला वाक्य है, जो पहला सेंटेंस है मेरा, वो मुझे याद है। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो जो पहला जो मेरा वाक्य था वो था, दरवाजों से हटकर खड़े हूं। सर उसी अंदाज में थोड़ा सा बोल दीजिए ना सर।
जी वो हाँ, पहला ये भी था, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। क्या बात। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, ओके। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो ये जो है ये मुझे ये अच्छी तरह मेरे को अभी तक ये याद है। मेरा पहला सेंटेंस जो था वो था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि दरवाजों से हट जाएंगे तो निकलेंगे कैसे, है ना, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकली मालूम नहीं था कि ये बंद हो जाते हैं, है ना। तो पहला उन्होंने जो कहा कि दरवाजों से हटकर खड़े हों, ओके, है ना। सो ये इट्स द फर्स्ट लाइन विच आई रिकॉर्डेड। फिर तो खैर चलिए माशाल्लाह फिर तो। अच्छा सर, ये तो वॉइस ओवर की बात हो गई, जो वॉइसिंग आपने की, चाहे मेट्रो की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, कहीं एडवर्टीजमेंट की बात करें। आपने खुद अभी इकरार किया है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। मैं मतलब ये था कि गाता वो इस तरह से होता था, कॉलेज में, हर कॉलेज में आपके जमाने में भी और हर एक के साथ होता है ये, कि सबसे पहले कॉलेज में कभी कोई मनोरंजन की बात आती है तो पहले एक छोटा सा क्लब बन जाता है या बैंड बन जाता है। तो उसमें क्या होता था कि आप स्कूल में जैसे थे तो आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स, अच्छा, है ना। तो ड्रम्स बजाए, बोले ना कि मतलब चलो यार कुछ तो करो यार, है ना। जिंदगी में कुछ होता नहीं था तो ड्रम्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो दो मतलब ये कुछ 2 डिब्बे बांध के बोंगो बनाया गया। अच्छा, ओके, है ना। बोंगो सीखे क्या मतलब बैंड बना लिया। फिर धीरे धीरे कॉलेज ने फंडिंग की, फिर ड्रम सेट आ गया तो मैंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि चलो, जैसे होता था कि अच्छा एक गाना हम लोग अपने कॉलेज का लिखते हैं, तो कॉलेज का गाना लिख लिया, है ना। और वो बहुत ही इमेच्योर होता था, मतलब बिल्कुल आप ये कहें कि बिल्कुल प्रोफेशनल कुछ नहीं होता था उसमें, जो हर कॉलेज में होता है नॉर्मली। और एक शौक था, अब तो बहुत सारे आउटलेट है ना, आप को मिल जाता है। 2 माइक्रोफोन के ऊपर कॉलेज में सब कुछ करना पड़ता था, है ना। तो किसी ने गिटार पकड़ ली, किसी ने गाना गा दिया। तो ये इस तरह से हम लोग अपना एक बैंड बना के आगे चलते थे। तो इस तरह से आप भी गा दो, है ना। अच्छा, तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर धीरे धीरे करके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मेरे जो सामीन है, जो सुनने वाले हैं, उनको ना मालूम हो कि मेरी जो बेगम है वो बहुत ज्यादा अच्छी एक म्यूजिशियन है। अच्छा, ओके। और इसी वजह से हमारी शादी भी हुई। अच्छा। तो वो जयदेव जी, जिन्होंने अल्लाह तेरो नाम, जी, अभी ना जाओ छोड़कर, जो हम दोनों, जो रेशमा और शेरा जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बॉम्बे में मेरी वाइफ ने उनसे सीखा। ओके। तो ये भी एक रीजन था कि अच्छा अब ताकि हम जैसे लोगों को झेलना ना पड़े म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों को, तुम आ जाओ अब। तो अब वो जो मेरे एडवर्टाइजिंग में जो म्यूजिक सारा जो कंपोज होता है या जो बनता है, वो करती वो मेरे वाइफ संभाल लेती हैं। ओके। अच्छा सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है शुक्र है शुक्रवार है, और हम बात करते हैं वीकेंड की। जी। तो आप वीकेंड पर क्या करते हैं, किस तरह से अपने वीकेंड को मजेदार बनाते हैं? देखिए, मैं वीकेंड मैं बेसिकली मतलब वीकेंड मेरे लिए, सच पूछिए, मेरी हर यात्रा ही मेरी मंजिल है। मैं जब निकल पड़ा तो मेरी मंजिल है वो, है ना। सो व्हाट आई डू कि मैं बेसिकली तो जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझसे लोग, बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि हमारे कोई वैसे वीकेंड नहीं होता हमारा, पर हमारा जो बेसिकली प्रोफेशन जो है, पेशा है, उसमें जो ये पूरा पेशा ही तफरी का ऐसा सबब बनता है, मनोरंजन का एक ऐसा साधन है कि हर पल हर क्षण ही यहाँ पर, मतलब वीकेंड एक तरह से हमारे लिए, मतलब आप आएंगे कभी तो खुद आप, क्योंकि यू आर ऑल्सो सेलिंग द सेम बोट, आप उसी कश्ती में सवार हैं, आप जानते ही हैं कि आप एक बारी माइक्रोफोन के सामने आ गए, स्टूडियो की चाय पी ली, लोगों से गप मार ली, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई पल होते होंगे। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोफेशन ऑल्सो, है ना। आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखें। बिल्कुल सर। ठीक है, पर वीकेंड रही बात कि हाँ, आप परिवार के साथ जाना। मेरा एक बेटा है, जिस तरह से मैं हिंदी में बहुत मतलब जो अपनी वॉइसिंग करता हूँ, वो माशाल्लाह अंग्रेजी में, ओके, उनका मतलब पूरा परिवार इसी फील्ड में है। हाँ, मतलब साला कुछ और आता ही नहीं था यार मेरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि सॉरी मैं बहुत ज्यादा बात कर गया आपसे, क्योंकि ये समय हो रहा है हमारे इस घंटे के मुख्य समाचारों का। तो जल्दी से सर, 20 सेकंड है हमारे पास। जी। तो मैं तो बस अपने जाने से पहले अपने तमाम सुनने वालों से यही कहता हूँ कि खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल है। बस हंसते रहिए, खेलते रहिए और दूसरों की जगह बनाते हुए
अपनी मंजिल पर उतर जाइए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू संतोष, थैंक यू। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। ये है वीकेंड धमाका। शुक्र है शुक्रवार है, SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। GFM रेनबो पर एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। शुक्र है, शुक्रवार है। और आज फिर आपके साथ एसआर है, एसआर बोले तो संतोष राव। और दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं ओशीन भाटिया। एक ऐसी सिंगर हैं जिन्हें सूफी सॉन्ग्स गाना बहुत पसंद है और इनकी मधुर आवाज के लाखों दीवाने हैं और इसीलिए हमारे पास इनके लिए कई संदेश भी आए हुए हैं। ओशीन, जानना चाहेंगी संदेश को? जी जी बिल्कुल। एक मैसेज आया पटना बिहार से सरोज गुप्ता का। कह रही हैं कि आवाज को मधुर बनाए रखने के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, गले का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग अवॉइड करते हैं जैसे ठंडा, दही वगैरह, चटपटा ये सब खाना, तो थोड़ी एहतियात तो करनी पड़ती है आवाज को मेंटेन करने के लिए। ओके, हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं, उनको हम बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें हमें संदेश भेजा है क्योंकि हमने उनसे कहा था कि आप बताइए कि अपने वीकेंड को कैसे मनोरंजन बनाना चाहते हैं, मनोरंजक बनाना चाहते हैं। तो एक मैसेज हमारे पास आया है कानपुर से राजेंद्र का। ये कह रहे हैं मैं लखनऊ आऊंगा घूमने इस वीकेंड पर। अरे वाह वाह। वैसे कानपुर से लखनऊ अगर मैं गलत नहीं हूं तो 80 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। गाजियाबाद से कशिश का मैसेज आया। ये कह रही है हम तो दिल्ली आ रहे हैं घूमने वीकेंड। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, काश हम भी वहां पहुंच जाते हैं ना। बिल्कुल। किशोर का दिल्ली से मैसेज आया। हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली के द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस जो है, 5 सेंस जो है गार्डन है, द गार्डन ऑफ 5 सेंस, वहां जाएंगे। अरे वाह, खूबसूरत जगह है, साकेत के पास है। साकेत मेट्रो स्टेशन से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 मिनट का रास्ता है, वहां पर जा सकते हैं अगर जो भी चाहते हैं। एक मैसेज आया है जलंधर से रानी का। लिख रहे हैं कि इस वीकेंड हम अटारी बागा बॉर्डर जाकर फ्लैग रिट्रीट सेरेमनी देखेंगे। अरे वाह, क्या बात है। वाह क्या बात है, हर हिंदुस्तानी को एक बार जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अटारी बागा बॉर्डर के अलावा फिरोजपुर का एक हुसैनी वाला बॉर्डर भी है। जी जी। इस तरह की बीटिंग रिट्रीट का आयोजन वहां भी किया जाता है। मैंने दोनों अटेंड किए, दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और मैसेज हमारे पास आया है। ये भेजा है किसने? ये भेजा है चंडीगढ़ से। ये कह रहे हैं कुलवंत सिंह का मैसेज है। ये कह रहे हैं आपने ओशीन जी संगीत की शिक्षा कब और किससे ली? जी, मैंने संगीत की शिक्षा जब मैं 5 साल की थी लगभग, मैंने तब से सीखना शुरू किया और मैंने लाइट सीखा है, मेरे गुरुजी हैं मिस्टर BM नागर जी, और क्लासिकल मैंने सीखा मिस ऋतुपर्णा जी से। अच्छा, तो उन्होंने क्या सिखाया आपको सबसे पहले? आपने जैसे कि अक्सर ये होता है, मैं अपने जब गुरु के पास गया कि मुझे सीखना है तो उन्होंने मुझे हारमोनियम दिया कि हारमोनियम लो, उन्होंने बीन सिखाया, बीन बजाना, तो हमने उसको गले से बजाना सीख लिया। हाँ 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 हाँ, इस तरह से सीख लिया। हमें वो तो आया नहीं बजाना, लेकिन इस तरह से हमने सीख लिया। तो आपको याद है कि आपने जो पहला गीत या पहला सुर जो सीखा था जी, वो कौन सा था? जी, मैंने जब अपने गुरुजी से सीखना शुरू किया तो पहली चीज तो जो एक विधिवत तालीम में रहती है वो स्वर अभ्यास से हमने शुरू किया। उसके बाद भजन सिखाते थे, फिर धीरे धीरे रियाज बढ़ा और चीजें समझ आने लगी कि ठुमरी कैसे गाई जाती है, ख्याल कैसे गाया जाता है, गजल कैसे गाई जाती है, इवन फिल्म सॉन्ग्स भी अपना ही अंदाज है हर चीज का। उसको मेंटेन करना, वैसी वॉइस प्रोड्यूस करना, तो ये सब मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। ओके, चलिए हम सुनेंगे आपकी मधुर आवाज में एक गीत, लेकिन अभी क्योंकि चंडीगढ़ की बात हो रही है और मेरे खुराफाती दिमाग में एक गीत आ रहा है, वो पहले सुन लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। आकाशवाणी FM रेनबो। दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर। Oh my God, this is original.
तूने किया जो इशारा मैं भी कर दिया सारा मैं तारे ना तेरे नाल सोनिया सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी मैनू हाँ कर दे सोनिया दिला दे घर चंडीगढ़ में दिला दू घर चंडीगढ़ में दिला दू घर चंडीगढ़ में घर चंडीगढ़ में आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार FM रेनबो पर। शुक्र है शुक्रवार है और आज आपके साथ है एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते मेरे जहन में एक बात बार बार जोर मारने लगी कि एसआर, अगर तुम्हारी खूबसूरत वाइफ तुम्हारे सामने ये फरमाइश कर दे कि दिला दे घर चंडीगढ़ में, तो क्या उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए तुम्हारे पास मतलब जेब में इतने पैसे हैं या बैंक बैलेंस है इतना? और दोस्तों, आपको पता है ये विचार आते ही मैंने अपने वॉलेट को चेक किया और देखा कि उसमें सिर्फ 2700 रुपए पड़े। अब इतने पैसे से तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस में ही खर्च हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो घर दिलाने की तो बहुत दूर की बात है। अब अगर आप भी मेरी तरह ऐसी हालत में हैं तो आप टेंशन ना लें। मुझे तो टेंशन लेने की आदत है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब हमारे साथ एक ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जो 1-2 का 4 और 4-2 का 8 बनाना जानते हैं। जी, ये रामलखन नहीं है, बल्कि ये हैं राहुल सैनी जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये गीत आपने सुना सर? ये बिल्कुल सुना मैंने, चंडीगढ़ वाला। हाँ जी। और मेरी जेब में देखिए मात्र 2700 रुपए हैं। जी। और मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि अगर मैं यहाँ से जाऊं और मेरी खूबसूरत वाइफ मुझसे ये कहे कि इन पैसों से चंडीगढ़ में घर दिला दो, तो मैं कैसे दिला सकता हूँ सर? जी। दिला सकता हूँ सर? देखिए, इन पैसों से तो मैं अभी नहीं कह सकता कि भाई 2700 रुपए निकालेंगे और आप जाके घर खरीद लेंगे, पर हाँ, इस 2700 रुपए में बहुत ताकत है। यदि कोई भी व्यक्ति 2700 की जगह 1000 या 500 या 2000 रुपए भी जोड़ेगा एक लंबे या निश्चित समय तक, तो वो जरूर अपने लिए घर चंडीगढ़ में क्या मोहाली या कहीं पे भी खरीद सकता है। ओके, मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी सर। सेविंग भी करनी पड़ेगी, और सिर्फ सेविंग नहीं, सेविंग के साथ उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर, क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए? तो मैं, जैसे आपने पूछा क्या क्या ऑप्शन है, तो जनरली एक आम आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो एफडी में पैसा रखता है या फिर उसके वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे को जोड़ता है, राइट? तो वो वहां क्यों करता है? क्योंकि अब तक हमने यही सीखा है, भाई पैसा सुरक्षित वहीं रहेगा, एफडी कर दो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी कर दो, या फिर वो सोना खरीद लेता है अगर उसके पास थोड़ा बहुत होता है पैसा। तो आपको ये समझना है कि वहां पे रिटर्न कितना मिलता है, साल का क्या रिटर्न मिलता है। तो एफडी में, बैंक में मैं आपको बताता हूँ 6% के आसपास रिटर्न मिलेगा आपको। और जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिनमें आपका पैसा जाता है, आपको लगता है कि कुछ पैसा जुड़ जाता है, वहां पर भी 6 से 7% या 7.5% मैक्सिमम हो जाता है, और वहां पे थोड़ा इंश्योरेंस और मिल जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो हम वहां पे कर देते हैं, राइट? तो जनरली हमारा पैसा इन 2 जगह पर ही जाता है। पर 6% के हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अगर 1980 में आपने 100 रुपए बैंक में रखे होते तो आज वो लगभग 6400 रुपए ही बनते 6% के हिसाब से, ठीक है? और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रखते तो भी इतना ही बनते। तो आपको ये समझना होगा कि 6% पे आप घर तो नहीं ले सकते, इवन 40 साल के बाद भी। तो इसका मतलब आपको अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर और एक नायाब तरीका बताने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो क्योंकि समय भी मेरे को लगता है कि हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि दर्शकों को समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ आपको पार्टनर बनना है। जब मैं बोलता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना है, इसका मतलब है कि भारत के टॉप 50 कंपनी के साथ आपको जुड़ना है। जब मैं बोलता हूं कि भारत के टॉप 50 कंपनी के साथ आपको जुड़ना है, तो एक ऐसा फंड आता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 फंड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी 50 फंड, उसमें निवेश करना है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि इसमें निवेश करना है, तो क्वेश्चन आएगा इसमें कैसे करें? तो आपको ये एक म्यूचुअल फंड की तरीके से खरीदना होता है। तो अब मैं म्यूचुअल फंड का नाम लेता हूं तो लोगों को लगता है यार ये तो शेयर मार्केट हो गया, यहाँ पे तो हमारा पैसा डूब सकता है, राइट? तो यहाँ पे डर आता है मन में, तो आदमी नहीं कर पाता है। फिर आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्यों मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का मतलब टॉप 50 क्यों है? अर्थव्यवस्था का मतलब टॉप 50 इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि
भारत की जो टोटल अर्थव्यवस्था है 3 ट्रिलियन, उसमें से आधा जो मार्केट शेयर है वो टॉप 50 के पास है, यानी 1.5 ट्रिलियन। ओके। हाँ जी, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को भी नहीं, कम से कम आधी के साथ भी जुड़ जाएं तो भी आपका पैसा उसी दर से बढ़ेगा जिस दर से ये टॉप 50 बढ़ रहे होंगे। और अभी मैं आपको बाकी का भी बताऊंगा एग्जाम्पल। तो ये जो टॉप 50 बढ़ रहे हैं ये लगभग 15-16% से बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसा सेफ कैसे रहेगा? हार्ड अर्न मनी है, 2700 रुपए किसी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत छोटे हो सकते हैं। पैसा डूबे नहीं, वही इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। तो क्या कोई भी अर्थव्यवस्था कभी जीरो हो सकती है? तो अर्थव्यवस्था जीरो होने का मतलब सिर्फ इतना है कि सब लोग घर पे बैठ जाएं और कोई काम ना करे। आपने अभी कोविड के टाइम में देखा, सब लोग घर पे बैठ गए, लोगों ने कुछ दिन तक काम नहीं किया, पर फिर लोगों ने रास्ते निकाल लिए, ऑनलाइन कल्चर आ गया, अपना अपना काम करने का तरीका ढूंढ लिया, राइट? तो इसलिए अर्थव्यवस्था कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इंसान कभी घर पे बैठेगा नहीं, और घर पे बैठ गया तो घर पे बैठे बैठे भी वो मार्स पे प्लॉट खरीदने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मार्स पे कोशिश करेगा। अब आपको ये समझना है कि अर्थव्यवस्था में एक तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं या चौथा ऑप्शन बता रहा हूं, तो उसमें रिटर्न कितना आता है और उसको बैंक से कैसे कंपेयर करेंगे। तो अभी 1980 में सेंसेक्स यानी टॉप 30 का जो कॉम्बिनेशन था वो 100 रुपए का था, 100 नंबर का था। तो वो 100 का था। अब 2021 में 41 साल हो गए हैं, आज वह 58,000 कुछ है जी। तो यदि आपने 100 रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए होते तो वो पैसे 58,000 हो गए होते। ओके। इसका मतलब ये है कि उसने रिटर्न कितना दिया? उसने रिटर्न अभी तक दिया है 16.5%। और बैंक ने रिटर्न कितना देता है? पहले 10% देता था, 8%, अभी 6% है। ऐसे ऐसे, और जितना बैंक का रिटर्न होगा एफडी का, लगभग इंश्योरेंस पॉलिसी का भी रिटर्न आपको उतना ही देंगे। तो अब आपको ये समझना है कि 6%, और मैं तो 16% भी नहीं कह रहा हूं, मैं 15% की बात कर रहा हूं। 6% और 15% में क्या फर्क है? अगर आपके पास 2700 रुपए हैं, क्या आप 1000 रुपए हर महीने अपनी पॉकेट से निकाल सकते हैं संतोष जी? बिल्कुल। तो आप ये समझिए 1000 रुपए की ताकत क्या है। 1000 रुपए अगर आपने 15% से अगले 10 साल तक ग्रो करते गए, आपने एक सिस्टम बना दिया, 10 साल तक ग्रो करते गए, तो 10 साल में वो 1000 रुपए अगर 15% के रेट पे ग्रो करेंगे तो वो लगभग 2.25 लाख रुपए बनेंगे। और यदि वो 6% पे ग्रो करेंगे तो लगभग वो 1.5 लाख रुपए बनेंगे। ओके। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि वो आपने 20 साल पहले कर दिए होते, या 20 साल के लिए 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए होते, 1000 रुपए हर महीने, तो वो पहले 2.25 लाख रुपए बन रहे थे, अब वो बनेंगे 15 लाख रुपए, लगभग 12 लाख का जंप है। वाओ। 12 लाख का। और बैंक में कितने बनेंगे? लगभग 4.5 लाख रुपए। तो समझिए आपको वहां बैंक में मिलेंगे 4.5 लाख रुपए, और यहां मिलेंगे आपको 15 लाख रुपए के आसपास। और बस एक और स्लैब आगे ले रहा हूं कि 30 साल तक अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे 1000 रुपए को, तो वो पैसा 15% के रेट से अगर ग्रो होगा तो वो पैसा बनेगा 70 लाख रुपए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं जी। और अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो इसी विषय पर और ढेर सारी बातें करेंगे जी। और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें तो सर मेरे सर के ऊपर से निकल गई, हो सकता है बहुत से लिसनर्स के भी सर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि ओशिन भाटिया बैठी हुई है स्टूडियो में, वो भी सोच रही हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। बहरहाल उन्होंने गौर से सुन लिया है आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी और ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू संतोष। आकाशवाणी FM रेनबो, घर से थे चले तो ये बात हो गई, घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई।
अब दोस्तों कोई इतना अच्छा गाएगा तो आशिकी क्या, जीना मरना सब कुछ आ जाएगा, है ना। अब देखिए एक तरफ अरिजीत की आवाज धमाल मचा रही है और स्टूडियो में हमारे साथ हैं ओशिन भाटिया जी मौजूद हैं बिल्कुल लाइव, और उनकी मधुर आवाज आहा आपने सुनी, और उनके लिए काफी ढेर सारी मैसेज भी हमारे पास आए हुए हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं शुक्र है शुक्रवार है। जी आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ है। ओशिन जी, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए मैं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हूँ। अच्छा, और वहाँ पर मैं अपने बारे में जो भी मैं परफॉर्म करती हूँ या मेरा कोई नया ट्रैक आ रहा है मैं अपडेट भी करती रहती हूँ, और वहीं पर मेरी ईमेल आईडी भी मौजूद है। अगर कोई कुछ जानना चाहता है या कोई क्वेरी है प्रोग्राम की तो जरूर मेरे साथ जुड़ें और मेरे अपडेट्स देखते रहें वहाँ पे। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर आए, हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं शहनवाज जी। जी जी, उन्होंने तुरंत यूट्यूब पे आपका नाम टाइप किया और तुरंत देखा कि आपकी क्या मधुर आवाज रियलिटी शो में आप गा रही हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इनके साथ। आपने बताया आपको बस टाइप करना है, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, ओशिन भाटिया आप टाइप करिए, OSHIN जी जी BHATIA। जी जी, वाह क्या बात है, मुझे अंग्रेजी कितनी अच्छी आने लगी है। ओशिन भाटिया आप टाइप करिए और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आप ओशिन भाटिया को सर्च करते हैं, हम शामिल कर लेते हैं कुछ मजेदार संदेशों को जो हमारे लिसनर्स ने हमें भेजा है। जैसे कि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे कि बताइए कि वीकेंड पर आप क्या कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है महेंद्र का मेरठ से, कह रहे हैं मैं मूवी देखने जाऊंगा। अरे वाह, सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल 3 घंटे तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, मनपसंद फिल्म और अच्छी फिल्म अगर देखी जाए तो। एक मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली से अर्चना का, कह रही हैं कि मैं अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी जी, अच्छा भोजन लूंगी। अरे वाह, इससे बढ़िया भी क्या हो सकता है ना, अच्छी मूवी और अच्छा खाना। जी देखिए, भोजन की बात होती तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। एक मैसेज हमारे पास आया गोपाल का, ये मुझे बड़ा मस्त लगा जी। वैसा मैं हूं नहीं जी जी, लेकिन इनका मैसेज बड़ा मजेदार लगा जी। कहने लगे 5 दिन तो हम काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। अच्छा, उनका से मैसेज इतना आया कि घर पर रेस्ट करूंगा। अरे वाह 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 वाह, मुझे ये सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। मैं कह रहा हूँ मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ लेकिन मैं भी भाग जाता हूँ, मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ हमेशा कि मैं बाहर ही रहूं और घूमता रहूं। लेकिन अक्सर कई बार ये ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमको भी मन करता है कि हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, है ना। जी 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 जी। तो दोस्तों अगर आप भी सोचते हैं कि आप भी रेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेस्ट करिए, लेकिन साथ में आप आकाशवाणी का FM रेनबो जरूर सुनते रहिएगा, क्योंकि आकाशवाणी के FM रेनबो पर हर घंटे जी कुछ न कुछ नया हो रहा है। वाह क्या बात है, और जानना है तो सुनना होगा। बिल्कुल बेशक, क्योंकि शुक्र है शुक्रवार है जी, और हम यही चाहते हैं कि आपका वीकेंड मजेदार बने और आप सब खैरियत से रहें। चलिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे। या एक कोई गीत सुन लेते हैं आपसे। जी जी जी, अभी ये इतनी चटपटी सी बातें हुई हैं तो हाँ, वैसा एक काम करते एक मैसेज आया हुआ है जी। ये मैसेज हमें भेजा है चंद्रपाल ने, कहाँ से भेजा नहीं पता, लेकिन ये सुनना चाहते हैं आपसे अंबर सरिया। अच्छा जी ठीक है, मैं सुनाती हूँ इसको थोड़ा सा जी। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर, अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। वाह क्या बात है, क्या बात है, कितनी मधुर आवाज ईश्वर ने आपको दी है और आप बखूबी उसका इस्तेमाल करती हैं। हमने कई स्टेज शो आपके देखे हैं जो YouTube वगैरह चैनल पर हैं। क्या आप कितने बड़े से ऑर्केस्ट्रा के साथ गाती हैं, क्या बात है, मजा आ जाता है सुनने में। और लाइव का तो एक अलग ही अंदाज है, और जो मजा लाइव में है वो किसी और चीज में है। तो दोस्तों आप याद रखिए हमारे साथ जुड़ी रहेंगी ओशिन भाटिया 9 बजे तक, क्योंकि इनको जाना है। तो 9 बजे से जल्दी से पहले से आप इनसे अगर कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जल्दी से भेजिए,
कि अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं इनकी मधुर आवाज में तो आप वो भी सुन सकते हैं। बस आपको भेजना है, व्हाट्सएप करना है 98681070 पर। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और शो चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर, जो जारी रहेगा ठीक 10 बजे तक है। दोस्तों अभी जो गीत सुना आपने, क्या गजब का ये गीत गाया अरिजीत ने फिल्म छिछोरे फिल्म के लिए। नाम जरूर फिल्म का छिछोरे है, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वैसे अरिजीत की गायकी को लोग खूब पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग अरिजीत को करीब से जानते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अरिजीत की जितनी मधुर आवाज है उतना ही प्यारा उनका दिल भी है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अरिजीत एक एनजीओ भी चलाते हैं जो ब्लड बैंक कैंप होता है, उसमें गरीबों के लिए कपड़े, किताबें सब मुहैया कराते रहते हैं। और ये न सिर्फ मुंबई में सोशल वर्क करते हैं बल्कि दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में भी ये काम कर रहे हैं। ओशिन भाटिया जी, एक बात बताइए, जितनों की मधुर आवाज होती है, जैसे आपकी आवाज है, अरिजीत की आवाज है, चाहे वो सिंगर हो या आरजे हो, कोई भी कलाकार हो, उनके दिलों में लोगों के लिए इतनी सहानुभूति क्यों रहती है? देखिए, मेरा मानना ये है, वो जो आर्टिस्ट होता है, चाहे आप हैं या मैं हूं या कोई भी और है, किसी और फील्ड के हैं, आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा नर्म दिल होता है। क्योंकि कला को वो बड़ी नरमी से उसे सिखाया जाता है और वो बड़ी नरमी से उसको ऑब्जर्व करता है, और तब हम ये पेश कर पाते हैं दुनिया के सामने, चाहे मैं कोई भी फील्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट, मैं खुद बहुत सेंसिटिव हूं चीजों को लेके, लोगों की फीलिंग्स को लेके, खुद को एक्सप्रेस करने के मामले में, इसलिए मुझे लगता है कि वो बड़े नर्म दिल होते हैं। अच्छा, तभी चैरिटी के लिए हमेशा हाँ कर देते हैं। मैं दलेर मेहंदी जी को पर्सनली जानता हूँ, शान को जानता हूँ, सोनू निगम को जानता हूँ, इनसे कभी भी अगर आप रिक्वेस्ट करें कि ये चैरिटी का वर्क है, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी चैरिटी शो करती हैं? जी बिल्कुल, मैंने किए भी हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, और भी कुछ मरीजों के लिए। इस तरीके के कुछ चैरिटी शोज ऑर्गेनाइज हुए थे बॉम्बे में, और बहुत बड़े लेवल पे हुए थे। तो अपना फायदा वहां ना सोच के कि मुझे क्या भाई पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वहां हमने कुछ लिया भी नहीं, गाया, और लोगों का प्यार बहुत मिला, वो ही सबसे बड़ा खजाना था। देखिए, जब हम निस्वार्थ कोई काम करते हैं और दूसरे के सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो पैसों से वो नहीं की जा सकती। क्या बात है। और मेरे गुरु कहते थे कि ये दुआओं का काम है, तो अगर हमें दुआएं मिल रही हैं तो क्यों ना ली जाए। बिल्कुल। एक मैसेज हमारे पास आया है करण का, दिल्ली से। जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने,
हाथ भी जोड़ा हुआ है। कह रहे हैं एक गीत गा दीजिए, जो भेजी थी दुआ। ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना, मैं सुनाती हूँ। मैं अंतरे से ही शुरू कर रही हूँ। ओके ओके। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आई। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहा छोड़े न जिस्मों के साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सुबह। क्या बात है। एक मैसेज आया हुआ है पारुल का मयूर विहार से। जी जी। वो कह रहे हैं कि आपको भोजन में क्या पसंद है? एक्चुअली मुझे भोजन ही बहुत पसंद है। तो कुछ भी चले, कोई भी क्विजीन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, पंजाबी हो, लेकिन घर का खाना मैं बहुत पसंद करती हूँ। कभी कभी पिज्जा बर्गर ये सब भी चलता है। तो मुझे ये मत पूछिए क्या पसंद है, पूछिए सब कुछ ही पसंद है। ओके। अच्छा, वैसे मेरा ये सवाल है कि आपको कौन सा कलर पसंद है? देखिए, कलर के मामले में भी मुझे ऐसा में एक रंग का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। मुझे सभी कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सब में खूबसूरती है। ऊपर वाले ने रंग दिया है तो क्यों ना उसको पहने और दिखाएं उसको। जी। अच्छा, एक मैसेज आया है दिल्ली से अनु का। जी। वो आपसे सुनना चाहती हैं। हमें तुमसे प्यार कितना। जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। वाह, क्या बात है। फिल्म कुदरत का ये गीत है, एवरग्रीन सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप किशोर कुमार की आवाज में सुने या आशा भोसले की आवाज में सुने। ये बेगम परवीन सुल्ताना ने इसे ठुमरी के अंदाज में गाया है, बड़ा कमाल गाया है। बेहतरीन गीत गाया है और बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ओशिन भाटिया जी से कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं या कोई गीत आप लाइव सुनना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि समय हो रहा है 8:36 और 40 सेकंड हुए। 9 बजे तक वो हमारे साथ हैं। आप हमें जल्दी से व्हाट्सएप करिए 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर। और हाँ, हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि वीकेंड को किस तरह अपना मनोरंजन दायक बनाने वाले हैं, कितना शानदार बनाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ और प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। दोस्तों, वैसे वीकेंड को मजेदार आनंद में बनाने के लिए अगर आपकी पॉकेट आपको इजाजत दे तो आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु भी जा सकते हैं। वहां पर आप वृंदावन गार्डन घूम सकते हैं, जहां पर हिंदी के अलावा कई और फिल्मों के गीतों को फिल्माया गया है। इसके अलावा आप बेंगलोर में बेंगलोर पैलेस, लाल बाग, टीपू सुल्तान का समर पैलेस भी देख सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बेंगलुरु की बात क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी फोन के जरिए पहुंच चुका हूं बेंगलुरु, और मैं इसीलिए बेंगलुरु की बात
बात कर रहा हूं आपको, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्मश्री चंद्र प्रकाश वोहरा जी से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वोहरा जी से बातचीत शुरू करूं, आप सभी को बता दूं कि चंद्र प्रकाश वोहरा जी एक भारतीय भूविज्ञानी और पर्वतारोही हैं, जिन्होंने 1965 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आपको 1965 में अर्जुन पुरस्कार के साथ पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप दुनिया के चौथे भारतीय और 19वें व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। चलिए सीधे चलते हैं बेंगलुरु। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ सर। आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे उस पल के बारे में जब आप पहली बार हिमालय की चोटी पर पहुंचे थे। क्या मौसम था, क्या हालात थे वहां के, कुछ याद है सर? जी हाँ, बिल्कुल याद है। ये याद कहाँ भूलेगी। जी सर। बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचे थे जी। 5 साल की मेहनत लगी उसमें पहुंचने में। अच्छा, ओके। जी हाँ, 1960 में पहली बार गया था, 1962 में दूसरी बार, फिर नंदा देवी क्लाइंब करनी पड़ी तीसरी बार सिलेक्शन के लिए, और फिर पहुंचा। कहा बल भूलेगा। बड़ा अच्छा था। ओके। सबसे पहले तो मैंने तस्वीरें ली आगे पीछे की, जो जितनी भी माउंटेन्स थी आगे पीछे की, उनकी तस्वीरें लेना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आप वाकई माउंट एवरेस्ट में चढ़ गए। जी। तो फिर मैंने दूसरा एक तजर्बा करना था बड़ा जबरदस्त। उस जमाने में बगैर ऑक्सीजन के कोई गया नहीं था, तो मैंने फिर अपनी ऑक्सीजन निकालती देखने के लिए कि कैसा होता है। तो 20 मिनट तक ऑक्सीजन उतार के रखी, और फिर मैं कैमरा लेके गया था, मूवी कैमरा। तो दुनिया में सबसे पहला मूवी शॉट मेरा है। ओके सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बिल्कुल लाइव बातचीत कर रहे हैं। जी जी, बड़ा मजा आया। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि माउंट एवरेस्ट, हम कई बार हम जाते हैं, दार्जिलिंग हम गए तो वहां से हमने देखा, सिक्किम गए तो हमने वहां से देखा माउंट एवरेस्ट की चोटियां वहां से दिखाई दे रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन आप उस पर चढ़े, चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए सर जो कहते हैं ना कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने को तैयार करना, और वो तभी मुमकिन होता है जब आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किससे मिला था? आप जानते हैं उनका नाम है तenzing नोर्गे। ओके। तो मैं उनके पास ट्रेनिंग के लिए गया था दार्जिलिंग। तो वो इतना इम्प्रेस हुए मुझसे कि उन्होंने मुझे उठा के जो पहली टीम जा रही थी 1960 में, उसी में डाल दिया। अच्छा। ओके। लेकिन 1960 में मैं और मेरे साथ था MS कोहली और एक शर्पा इंस्ट्रक्टर थे। तो वो भी हमारे साथ क्लाइंबर थे, लेकिन जब साउथ काल में पहुंचे वो तो बीमार हो गए। तो हम दोनों थे, तो निकले साउथ समिट की तरफ। तो कोहली घबरा रहे थे, कहने लगे वो तो हमारे साथ नहीं है और मौसम खराब हो रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार, मौसम तो खराब हो गया, तो कोशिश तो करते चलते हैं। तो थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वो कहने लगे मैं बता रहा हूँ मौसम बहुत खराब हो जाएगा तो हम वापस भी नहीं जा पाएंगे। तो 1960 में जब हम नहीं चढ़े तो एक्सपीडिशन भी फेल हो गया और माउंट एवरेस्ट भी नाराज हो गई। तो फिर उसने बड़ी कसरतें करवाई मुझसे। जी, मतलब ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल वाली होती है। जी हाँ, उस जमाने में ऐसा होता था ना कि आजकल तो स्टेप कटे हुए मिलेंगे आपको, लोग लगे हुए मिलते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, तो डिफरेंट है। उस वक्त होता है जब आप पहुंचे तो
एक आप है, एक माउंटेन है, जैसे नई दरौली हो। बिल्कुल सर। उसमें स्टेप काटने पड़ेंगे, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रैकिंग रखते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह का पहाड़ों पर चढ़ना, उनके लिए कुछ क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनका ये है कि अगर आपका मन कहता है तो आप घबराए मत। अच्छा, ओके। आपका मन आपके साथ है तो कोई एवरेस्ट आपको रोक नहीं पाती। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही। हिम्मत और जोश को बरकरार रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। जी हाँ, और आपका शरीर अगर बहुत तगड़ा नहीं है तो फिक्र नहीं है। अगर आपने बहुत एक्सरसाइज नहीं की है तो भी फिक्र नहीं है। जी। आपका मन आपके साथ है तो फिर क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आप आराम करिए सर, हमारी दुआएं शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छी सेहत दे और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका धन्यवाद और आपके सुनने वालों का भी धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार, और हमारे साथ स्टूडियो में बिल्कुल लाइव हैं ओशिन भाटिया। ओशिन जी, एक बात बताइए, आप इतना मधुर गीत गाती हैं, लोग बेहद आपको पसंद करते हैं। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आपके लिए आए हुए हैं। जी। और एक मैसेज इसी से संबंधित है। वो जानना चाह रहे हैं कि आप इतने स्टेज शो करती हैं। जी। तो ये प्रियंका है दिल्ली की मुखर्जी नगर से, उन्होंने भेजा है कि किस गीत की फरमाइश सबसे ज्यादा दर्शकों से आती है? जब हम लाइव शोज करते हैं तो मैं आपको सुनाई देती हूँ जी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आपको पता है, जब ये गीत शुरू में आया था तो मुझे लगता था कि कमर में कोई रस्सी बांधी जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और था। अच्छा, एक और में हमारे पास मैसेज आया, इन्होंने नाम नहीं लिखा और ये कह रहे हैं कि वो कौन सा गीत है जिसे गाकर आप अपनी सारी थकान दूर कर लेती हैं, मतलब वो गीत है जिसे गाती हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। देखिए, वैसे तो हर दौर के गाने बहुत अच्छे थे, पुराने भी नए भी, लेकिन अगर थकान दूर करने की बात की जाए तो लता जी के गानों से होता है वो तो और कोई जादू और किसी आवाज में नहीं है। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर सुनती हूँ इसको। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। वाह, क्या बात, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। आप 10 बजे तक क्यों नहीं रुक जाती? इतना प्यारा गाती, हम तो चाहते कि ढेर सारे गीत आप गाएं। अच्छा, एक अनुपम है द्वारका से, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि गला खराब होने पर आप क्या करती हैं, क्योंकि अक्सर यही शिकायत हो जाती है कि गला खराब है।
देखिए, दवाइयों का सहारा तो बिल्कुल लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स जो भी हमारे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, कुछ देसी इलाज है जैसे कि सीरा पी लेना या गर्म चाय तुलसी वाली लेना, ये सब मैं देसी नुस्खे अपनाती हूँ, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि हमारे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी अब हमारे बीच में नहीं है। जी। तो हम चाहते हैं गीत उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर आकाशवाणी के FM रेनबो के जरिए। जी बिल्कुल, ये मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि है उनको। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जब भी सुनते हैं तो आंखें नम ना हो, ऐसा तो नहीं होता। हो ही नहीं सकता है बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब इसीलिए इसके बाद कुछ कहना बचता नहीं है। जी। हाँ, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, और उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे। जी। ये छोटा सा छोटी सी आशा, आशाओं के पंख बांधकर विश्वास की डोर थामे चलेंगे साथ साथ, उमंग, मस्ती, ऊर्जा और मुस्कान को लिए युवा प्रतिभाओं के साथ एयर नेक्स्ट। सुनिए प्रत्येक रविवार शाम 7:30 से रात 8 बजे तक 102.6 FM रेनबो एंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार, और हमारे साथ हैं ओशिन भाटिया। ओशिन जी, मन तो नहीं कर रहा कि आपको टाटा बाय बाय कहा जाए, लेकिन फिर भी जी वक्त तो कह रहा है कि 8:56 हो चुके हैं, 4 मिनट बाकी हैं। जी। तो चलते चलते हमारे लिसनर्स के लिए क्या कुछ कहेंगी या कुछ गाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े, जिनका प्यार, एप्रिसिएशन, ब्लेसिंग्स मुझे मिली। कलाकार इसके बिना कुछ नहीं है। और दूसरा, संतोष जी के साथ वक्त कैसे ये गुजरा, ये हंसी में, और ये गाने और ये थोड़ी सी बातें, बहुत मजा आया। आपका भी बेहद शुक्रिया, और मुझे बहुत बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद ऐसा कोई मौका मिला जहां मुझे लाइव आके ऑडियंस के साथ बात करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हम भी कहना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना बेशकीमती समय यहाँ निकाला और हमारे लिसनर्स से आप FM रेनबो के जरिए रूबरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से हमारी दुआएं कि आप यूं ही मुस्कुराती रहिए, लेकिन वादा करिए कि आप हमेशा FM रेनबो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। दो दिल चाह के मारे और दोनों ही कंवारे, समझा करो इशारे, मट्टी पाओ
है वीकेंड धमाका। शुक्र है शुक्रवार है SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, एफएम रेनबो पर एक बार फिर स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है शुक्रवार है। शुक्रवार है। और आज फिर आपके साथ SR बोले तो संतोष राव। दोस्तों शुक्रवार है। अपने इस खास प्रोग्राम में हमने एंट्री कर ली अपने तीसरे घंटे में। जी हाँ, तीसरा सेगमेंट है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि फिल्म का क्लाइमेक्स हो या किसी शो का क्लाइमेक्स हमेशा जबरदस्त होता है। तो बस इशारा हमने आपको दे दिया है कि कभी क्लाइमेक्स अभी तो बाकी है मेरे दोस्त हमारी शो का। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, क्योंकि इसके बाद एक और धमाका होगा। हम आपको लेकर जाएंगे एक खास जगह। कहां पर बस जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम और रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। शुक्रवार है। गालिब डूबे मजनू डूबे कितने रांझे इश्क दी पतंग जिसने उड़ाई कट गए उसके मांझे। समझे बांझे। सच पहाड़ी में कुड़ी आई है। सच पहाड़ी में कुड़ी आई है। थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी हाई फाई है। स्वीट लग गई जब तो हिट लग गई। मैं सोचा था देखिए निकलेगी। हॉट घूम के लगाए कमर जो हिलाए ये मेरे जीश अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है शुक्रवार है। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिर्ची शिमला दी। मेरा मतलब वो आरजे जिनके बारे में हमेशा हम यही कहते हैं कि जिसके आने से आए बहार, जिसके आने से आए बहार और जिसके जाने से जाए बहार, वो है एफएम रेनबो की आरजे विनीता परमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ संतोष जी, हेलो। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतना प्यारा गीत मैंने बजाया, मैं तो डांस कर रहा था स्टूडियो में। बिल्कुल, और यहाँ पे भी अगर आप होते तो आपको बहुत डांस करने का मन करता, क्योंकि यहाँ पे भी म्यूजिक का जो माहौल है एकदम सेट है और मन तो मुझे भी कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल लिसनर्स को हम अपनी जहाँ पे हैं उसके बारे में बता देते हैं। हमारे लिसनर्स हैं काफी बेताब थे आपकी आवाज सुनने के लिए, बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि विनीता जी कब आएंगी फोन लाइन पर। मैं भी बिल्कुल इतनी बेताब थी बात करने के लिए, तो अब हमें फाइनली मौका मिल गया है। जी, वैसे मैं मैसेज का जवाब उनको यही दे रहा था कि संतोष के साथ रखिए संतोष। बिल्कुल। चलिए मुद्दे पर आते हैं और बताइए कि आप आज कहाँ पर हैं अभी? मतलब आज
आज मैं हूँ नोएडा के गार्डन गैलरिया मॉल में, जो कि सही मायने में देखा जाए तो एक मस्ट विजिट पार्टी प्लेस है नोएडा का। तो हमारे जो लिसनर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुक्र है, शुक्रवार है, और अगर आपको भी पार्टी का इंतजार है तो बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो अपने आप आपका मूड जो है वो वीकेंड वाला एकदम सेट हो जाएगा। ये तो है, वैसे बहुत फेमस है ये मॉल। हाँ, बहुत अच्छा है, और मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट मॉल्स में से है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत पहले से आ रही हूँ और अभी कोविड टाइम्स में ये बिल्कुल सूना सा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद अब जब दोबारा आई हूँ तो देख रही हूँ सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत सारी नई जगहें यहाँ पे खुल चुकी हैं। अच्छा, तो माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ का। यहाँ पर क्या क्या खासियत है यहाँ पर? यहाँ की खासियत वैसे मुझे भी ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर हमारे जो लिसनर्स हैं जो कि आसमान की ऊंचाइयों पे रहना पसंद करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत एक खास अरेंजमेंट है। वो ये है कि यहाँ पे दो ऐसे बड़े अनोखे से जॉइंट है। एक इटरी ऐसी है जहाँ की आपको लिफ्ट करके पहुंचा दिया जाता है 160 फीट अप इन दी एयर। ओके। तो वहाँ पे आप जाके 40 मिनट का डाइनिंग का इंतजाम होता है, डीजे है, और बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है वो। और उसी के इससे लगा हुआ एक और है जहाँ पे एक पूरा एरोप्लेन ही लगा हुआ है, वो बिल्कुल उड़ नहीं रहा है, वो जमीन पे लैंड किया हुआ है। अच्छा। लेकिन एरोप्लेन के अंदर डाइनिंग का और डीजे का मजा आप ले सकते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ व्यंजनों की बहार है, व्यंजनों की, और एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की जो आपको वाइब्स या वैरायटी मिलती है वो भी बहुत सारी है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए एक तुकबंदी निकल आई, वहाँ व्यंजनों की बहार है और यहाँ लाल टपकाता एहसार है। बिल्कुल, ये वाली तुकबंदी बहुत हिट होने वाली है। ये बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे कहीं नजर आया गुलाब जामुन आपको? इतनी देर में मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही थी, तब से कुछ न कुछ खा रही हूँ, लेकिन गुलाब जामुन नहीं दिखा अभी तक। अच्छा, गुलाब जामुन नहीं दिखा वहाँ पे? नहीं। ओहो, मेरा फेवरेट है। अच्छा एक बात तुमको पता है, गुलाब जामुन में ना तो गुलाब होता है ना जामुन होता है, फिर भी इसको गुलाब जामुन नाम क्यों पड़ा? आप ही ने रखा होगा। नहीं मैंने नहीं रखा। इसको ईरानी लोग खाया करते थे पहले एक्चुअली। अच्छा। है ना, गुल मतलब होता है गुलाब और आब मतलब होता है पानी। वाह, क्या बात है जी। ये और तो बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा है। हाँ, और क्या है ना, जब ये पहली बार भारत हमारे देश में आया था उस समय कुछ लोग शक्कर की चाशनी को खुशबू देने के लिए उसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला देते थे। उसी से गुल और आब से ये गुलाब हो गया। अब क्या हुआ, जामुन जैसा आकार होने की वजह से ये व्यंजन कहलाने लगा गुलाब जामुन। बहुत अच्छी बात है, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि गुलाब जामुन में तो गुलाब और जामुन में तो कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करो, ढूंढो गुलाब जामुन मिले तो मेरे लिए पैक कराना, और लिसनर से भी हम वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं कि वो अपना वीकेंड किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं। आप भी लोगों को इकट्ठा करके रखिए, उनसे हम बात करेंगे, आप बात करिएगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग यहाँ बहुत सारे हैं तो हम उनसे आपको जोड़ के बात कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। आकाशवाणी FM रेनबो, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए। अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार, और हम आपको कई जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां पर जाकर आप अपने वीकेंड को आनंदमय मतलब मजेदार बना सकते हैं। अगर आप भी हमें बताना चाहते हैं कि आप अपने वीकेंड को कैसे मजेदार बनाने वाले हैं तो पहले टाइप करना होगा। चलिए टाइप मत करिए, बल्कि आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9868107070 पर। बहुत ईजी है व्हाट्सएप, अपना फोन उठाइए, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसी में बस आप हमें टाइप करिए इस नंबर पर 9868107070 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जल्दी बताइए हमें कि आप अपने वीकेंड को कैसे मजेदार बनाने वाले हैं। बहरहाल हमारे पास कुछ और मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि रोशन सदर बाजार से कह रहे हैं कि मैं अपने अंकल के घर फरीदाबाद जा रहा हूं। ओके रोशन, अगर आप हमें ये बता देते कि आप अंकल से कोई खास वजह से मिलने जा रहे हैं तो और अच्छा लगता हमें जानकर। नमिता हमें भेज रही हैं साउथ एक्स से मैसेज, कह रहे हैं कि फ्रेंड्स के साथ मस्ती होगी। नमिता, ये तो बहुत अच्छा दिन होता है, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, पढ़ाई से भी छुट्टी, नौकरी से भी छुट्टी, तो एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। राजकुमार हमें मैसेज भेज रहे हैं जनकपुरी से, कह रहे हैं काश हमारा भी ऑफ होता। वैसे कुछ लोग हैं जिनका ऑफ नहीं होता है सैटरडे संडे, वो जॉब करते हैं। बहरहाल आप इंतजार करिए उस दिन का जिस दिन आपको मतलब ऑफ होगा, उस दिन आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो वही वीकेंड बन जाएगा, है ना। चांदनी का मैसेज हमारे पास आया है, ये कहां से भेजा ये नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि आज जो रिलीज हुई है फिल्म आशिकी करे चंडीगढ़, मैं अपने सहेलियों के साथ देखने जाऊंगी। तो चांदनी आप एंजॉय करिए इसको। और बहरहाल अब हम सीधे पहुंचते हैं अपनी आरजे विनीता परमार के पास। हेलो जी, नमस्कार। हाँ संतोष जी, बताइए। हाँ, तो हमारे साथ अब यहाँ पे भावना अरोड़ा जी हैं, जो कि दिलशाद गार्डन से नोएडा आई हुई हैं, और गार्डन गैलेरिया मॉल के बारे में इन्होंने सर्च करके पता किया तो इनको पता चला कि हैपनिंग प्लेस है, तो कुछ खास वजह से आई है। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है, और आज शुक्रवार मनाने के लिए आप यहाँ पे आई हैं, क्या खास वजह है? हेलो, आई एम भावना अरोड़ा फ्रॉम दिलशाद गार्डन। Actually, this is such a beautiful place. Today is our 11th anniversary. तो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है गार्डन स्केल एरिया। मतलब आप देखेंगे कि ये ब्यूटीफुल प्लेस तो है ही है, यहाँ पे बहुत सारे कैफे, रेस्टोरेंट वगैरह, बच्चों के लिए किड्स जोन वगैरह, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैं तो चाहूंगी कि आप सब एक बार कोई ना कोई वीकेंड पे यहाँ जरूर आइए। मतलब इट्स द बेस्ट प्लेस एंड माई बेस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। वाओ, तो सबसे पहले हमारी तरफ से और FM रेनबो के पूरे परिवार की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भावना जी, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि एक जैसे देखती हूँ मैं जब आती हूँ यहाँ पे, मुझे मोस्टली यंगस्टर्स बहुत ज्यादा क्राउड दिखता है, फैमिली वाले थोड़ी कम दिखती है। तो ऐसा आपको लगा यहाँ पे कि यंगस्टर्स का ज्यादा वो है और फैमिली वालों के लिए या सबके लिए ऑप्शन है? हाँ, यहाँ पे यंगस्टर्स तो है ही है, बट जो यहाँ फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं वो भी एक तरह से यहाँ के यंगस्टर्स ही लगते हैं। पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे यंगस्टर कौन है और फैमिली मेंबर कौन है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक जो इन सारी जगहों पे गए, कोई लाइव म्यूजिक और इस तरह का प्रोग्राम भी आपने देखा या देखने का कोई इरादा है? हाँ, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में और कई जगहों पे मैंने देखा कि वॉइस मैसेज, मतलब ऑडियो वीडियो और इतना अच्छा बैंड, म्यूजिकल सब कुछ इतनी अच्छी तरह से, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल ड्रम, ब्यूटीफुल बैंड, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया। आई लव इट। हाँ, तो और इसके अलावा हमारे साथ एक और लड़का है, आप इधर आ जाए। विनीता, इससे पहले कि आप किसी और से हमारी बातचीत कराएं, मैडम्स को हमारी तरफ से भी बोल दीजिएगा शुभकामनाएं। और आप बताइए, आप मीठे में वहाँ क्या खाने वाली हैं? सर, अभी तो मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, बट हाँ, यहाँ का व्हाइट सॉस पास्ता और अफगानी चाप वगैरह ये सब यहाँ पे बहुत फेमस है। बहुत फेमस है? हाँ जी, आप जरूर खाइएगा, और दिस इज माई बेस्ट वीकेंड। अच्छा, तो एक काम करिए, पैक करा के मैडम को दे दीजिए। हाँ श्योर, पहले आप मेरे लिए
मुझे आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में यही है कि आप मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मेरी तरफ से एक गाना डेडिकेट कीजिए प्लीज। चलिए मैं प्ले कर देता हूँ। चलो विनीता, तो इन्होंने इतनी प्यारी बात कही तो एक गीत हम डेडिकेट करते हैं, उसके बाद फिर हम किसी और लिसनर से बातचीत करेंगे। आप बात कराइएगा, मुलाकात कराइएगा। तो मैडम, ये आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपकी तरफ से आपके हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा गीत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है, शुक्र है,
शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार में आज आरजे विनीता परमार हमको लेकर कहाँ पहुंची हैं। फिर से उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ वहाँ पर कौन कौन मौजूद है। जी विनीता। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग गार्डन गैलरी मॉल में हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक और जो यहाँ पे घूमने आए हैं वो जुड़ चुके हैं। तो आप सबसे पहले हमारे लिसनर्स को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश है। अच्छा आकाश, कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से मेरे ख्याल से बैग लगा हुआ है अभी तक। हाँ, इनफैक्ट मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। सेक्टर 19 यहाँ से पास में ही है, तो वहीं पर मैं रहता हूँ। पर घर जाने से पहले, क्योंकि आज फ्राइडे था और कल हमारी छुट्टी है, तो हम 3 दोस्त ऑफिस से ही निकले और सोचे कि शुरू में हमारा प्लान था मूवी देखने का, पर इनफैक्ट हम यहाँ पर जो एक मॉल है DLF मॉल, वहाँ पहले गए थे, तो वहाँ पर देखा कि PVR ही बंद था। तो मेरे ख्याल से शायद अभी भी कोविड के कुछ जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पर नहीं अभी सिनेमा थिएटर चल रहे हैं। तो जबकि मैंने सुना था कि कई जगहों पर अब सिनेमा चल रहे हैं, पर यहाँ पर नहीं चल रहा था। तो फिर हम वहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पास के इस मॉल में गार्डन गैलेरिया में हम आए हैं। अब यहाँ पर और कुछ ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बस खाने पीने की जगह ज्यादा है, तो हम यहाँ पर एक जगह पर अभी डिनर कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी पार्टी करने आए हैं, तो पार्टी के लिए तो वो देखिए वहाँ से पूरे ऑप्शन ही आप। जी हाँ, बिल्कुल। हम जब यहाँ आए तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। मतलब आप देख सकते हो इतने सारे लाइट्स और सारी जगह इतने लाउड म्यूजिक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आ रहे थे तो आपको एक रेंज लाइट जरूर दिखी होगी जो बड़ी तेजी से आ रही थी। Exactly. हम एक्चुअली उसी को देख कर आए थे। हमें लगा कि यहाँ पे कुछ हैपनिंग हो रहा है, कोई लाइट बैंड तो परफॉर्म करने नहीं है, हम ये सोच कर आए। पर हाँ, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लाइट परफॉर्मेंस करके लिखा था, पर जब हम वहाँ पहुंचे तो बहुत शांति था, पर हाँ वो लाइटें जल रही थी। तो फिर हम आगे आ गए। आज तो आप मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पहुंचे यहाँ पे, तो आज तो देर तक रहेंगे। फिर अभी और वीकेंड में क्या क्या प्लान बचे हुए हैं? हाँ, आज तो यहाँ से बस डिनर करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा मूवी का प्लान तो हो नहीं पाया। तो अब इसके बाद हम घर जाकर थोड़ा रिसर्च करेंगे कि और कहाँ सिनेमा चल रहा है, क्योंकि जितना मुझे पता है यहाँ पर पास में एक गौर सिटी मॉल है, वहाँ पर सिनेमा चल रही है, मुझे पता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स देखने गए थे सूर्यवंशी वहाँ पर, तो मे बी हम लोग भी कल दिन में या शाम में कोई प्लान कर ले। तो इनका तो संतोष जी पूरा प्लान है मूवी देखनी है इनको इस बारे में, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं बहुत समय से कई बार मूवी नहीं देखा हूँ इस कोरोना के कारण। वैसे अब तो सिनेमा हॉल खुल चुके हैं विनीता। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी बंद है, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में तो काफी सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आज जो फिल्म रिलीज हुई उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बताएंगे अपने सभी लिसनर्स को, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, हमने वो गीत प्ले किया था मिलो तो, हाँ, तो क्या कह रही थी मैडम? अरे वो बहुत खुश थी। उनका लकीली आपने जो उनका फेवरेट सॉन्ग है वही दे दिया, उनके हस्बैंड के लिए डेडिकेट कर दिया, तो बहुत खुश थी वो। तो और बाकी तो उनका ये था कि 2 बच्चे भी थे उनके साथ, और बड़ा मतलब यहाँ पे आके उनको वाकई अच्छा लग रहा था। कह रही थी 11th एनिवर्सरी मेरी अब तक की सबसे यादगार एनिवर्सरी है। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। एक बार अगर नजर आए तो फिर से दे दीजिएगा, है ना, खुश होकर जाए। हम तो यही चाहते हैं कि शुक्र है, शुक्रवार है, सबके चेहरे पर मुस्कान रहे, है ना? तो ये जी बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे, वहाँ पर खाने पीने की तो बात हो गई है ना? किस तरह का क्राउड है वहाँ पर अभी? क्राउड असल में यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत सारी जगहों से बहुत पास पड़ता है। अट्टा मार्केट बिल्कुल पास है, फिल्म सिटी बिल्कुल पास है, DLF मॉल है, GIP जो है ग्रेट इंडिया प्लेस, वो भी यहाँ से बहुत पास है। तो यहाँ पे क्राउड बहुत मिक्स है। और साथ में ये है कि ये जो पर्टिकुलर मॉल है, यहाँ पे यंगस्टर्स की बहुत भीड़ रहती है। मेरे ख्याल से बेसिकली इसलिए क्योंकि फिल्म सिटी के बहुत सारे वर्किंग जो क्राउड है वो भी बहुत यहाँ आता है, और यहाँ माहौल भी थोड़ा ऐसा है कि यंगस्टर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यंगस्टर जाएंगे तो वो एंजॉय जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और यंगस्टर्स के साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीकेंड, अब शादियों का सीजन आ गया है, लोग शॉपिंग के लिए भी अट्टा आते रहते हैं। यहाँ सेक्टर 18 का जो मार्केट है वहाँ आते रहते हैं। तो वो लोग अगर यहाँ आए तो मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार यहाँ आके देख के जाएं, दिन में शाम को जब भी आए, यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है। तो यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? अगर कोई मेट्रो से आना चाहता है तो कौन सा स्टेशन नजदीकी स्टेशन है? मेट्रो सेक्टर 18 का जो है,
सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन जो है वो सबसे पास है और वहाँ से वॉक करके भी इवन आ सकते हैं, उतना दूर नहीं है। अच्छा, ओके। बहुत से फैमिली वालों को एक चिंता ये रहती है कि कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता कार पार्किंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, यहाँ पे असल में सेक्टर 18 में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है। उसमें आप किसी भी मॉल में जाना चाहें, अड्डा में जाना चाहें, कहीं किसी के लिए भी आप आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे है और बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, जैसे मॉल की कई बार पार्किंग बहुत महंगी होती है जी। अच्छा, कोई और लिस्ट वहाँ पर लोग हैं जो आप जिनसे बात करना चाह रही हैं आप? एक्चुअली इनका पूरा ग्रुप जो था वो बहुत जल्दी से अपने जो जॉइंट है उसमें घुस गया है। अच्छा। अभी तो फिलहाल मेरे साथ अभी यहाँ कोई नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातें करते हुए। समय हो गया 9:35। आप भी एंजॉय करिए वहाँ पर और उसके बाद सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंचिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब आपसे बातचीत करेंगे और भी ढेर सारी बातें होंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। ओके, हमें भी सर। शुक्र है शुक्रवार है। हम मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल बीमार झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको हटके पीछे भटके। अगर आपको बनाना अपना वीकेंड यादगार है तो सुनते रहिए शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी संतोष राव के साथ घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गए रात्रि के 9:51 और 20 सेकंड। हमारे पास ढेर सारे मैसेज और आए हुए, जल्दी से लेते हैं उन मैसेजेस को, देखते हैं कि ये अपना वीकेंड को किस तरह मनोरंजक दायक बना रहे हैं। दिनेश ने हमें मैसेज किया दिल्ली से, कह रहे मेरे दोस्त नीरज का जन्मदिन है इसलिए पार्टी तो बनती है। चलिए, हमारी ओर से नीरज को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा उनको। और भावना का मैसेज आया है कि ये कह रही हैं कि मैं एक्टर हूँ, शूटिंग पर एंजॉय करूंगी अपना वीकेंड। ओ भावना जी, वाह क्या बात है। अशोक मैसेज कर रहे हैं, अशोक नगर नई दिल्ली से, कह रहे हैं मैं वाइफ को लेकर जाऊंगा उनके मायके, वो भी खुश मैं भी खुश। अशोक एक काम करिएगा, जैसे ही वाइफ को मायके छोड़कर आए तो आप वो गाना जरूर सुनिएगा, मेरी बीवी मायके चली गई, बादल पतंगा आवारा बन गया हूँ। अकलमंद फिल्म का गीत है, अगर आपको नहीं पता तो आप सुनिएगा, मजा आएगा। और भी हमारे पास मैसेज आए हुए हैं। बिजनौर धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से अफशा खानम ने हमें मैसेज किया था। ये कह रही हैं कि हमारा सैटरडे तो ऑफ नहीं है बट संडे ऑफ है तो हम रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे। अंशी ने भी हमें मैसेज किया था और ये मैसेज अर्पित ने हमें मुरादाबाद से किया था। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा था और ये कह रहे हैं कि जानकारी अच्छी आपने दी इस प्रोग्राम में। और सुरेंद्र ने सहारनपुर से हमें मैसेज किया, ये कहते सॉन्ग पहला वाला प्ले कर दो, कौन सा मुझे याद नहीं, लेकिन एक और ये कह रहे हैं कि एक और मैसेज हमारे पास आया अनिरुद्ध कश्यप का एटा यूपी से। और एक मैसेज और हमारे पास आया है, ये आया है अंशी शर्मा का हस्तनापुर मेरठ से, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा शो आप कर रहे हो। और एक फोन भी हमारे पास आया और मैंने रिसीव भी किया और ये थे सहारनपुर से संदीप। चलिए, अब समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि रेशमा फारूकी स्टूडियो आ चुकी हैं। अब वो आपके रात के हम सफर बन
बनकर आपके साथ रहेंगी। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। और इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन जाते जाते यही कहेगा कि आप हमेशा एंजॉय करिए अपनी जिंदगी में, कोई कैसे भी पल क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा इश्क तो